सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको समझने की है कि प्रेम का भाव सब साधनों का मूल है। अपने आप को प्रेम भाव से हम इतना लबालब कर दें कि राग द्वेष के लिए हमारे पास स्थान ना बचे। आज जो संत, जो महापुरुष आपको प्रेरित भी करते हैं कि राग द्वेष से छूटे हुए रहो, क्या उनके सामने परिस्थितियां नहीं आती हैं? क्या उनके सामने हालतें नहीं आती हैं? हालतों को इवैल्यूएट करने का जो तरीका है, राग द्वेष तो उसका परिणाम है। हालतों का परिणाम नहीं कह सकते हम इसको। हालतों को इवैल्यूएट हम कैसे करते हैं, वहाँ से राग द्वेष की उत्पत्ति है। अगर हम इवैल्यूएशन में अगले को पास कर देते हैं, हमारे मन अनुसार होता है, तो राग पैदा होता है। दूसरी स्थिति में द्वेष पैदा होता है। जैसे कर्म की बात आती है कि ज्ञानी के कर्म को फल पैदा करने की ताकत ही नहीं है, यानी कर्म में अकर्म है। इसी तरह से इवैल्यूएशन खत्म हो जाए और हृदय में प्रेम रह जाए तो राग और द्वेष की भावना जन्म ही नहीं लेती है। राग कैसा, द्वेष कैसा, न्यूट्रल हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में राग और द्वेष नहीं है। अभी समझो आप इधर बैठे हैं, अब किसकी तरफ उंगली करके आप कहोगे इससे मेरा राग है, इससे मेरा द्वेष है? कोई अपने वाला बैठा हो भले कह दो, अदरवाइज सबके लिए सिर्फ प्यार की फीलिंग है ना। अभी इतने सारे बच्चे मिले होंगे आपको नीचे, अब सब ने पूछा होगा तो प्रसन्नता से सबको आशीर्वाद ही दिया होगा, बेटे ठीक हूँ, गॉड ब्लेस यू, इतना ध्यान रखते हो, प्यार करते हो। क्या बोलोगे? और प्यार ही उमड़ा ना अंदर से, ना राग ना द्वेष। लेकिन जिनसे एक्सपेक्टेंस है, मन उनके प्रति राग द्वेष पैदा करता है। जो हॉस्पिटल में रह गया होगा, खर्च गया होगा, ये अच्छा है। जो भले किसी कारण से ना पहुंच पाया हो, ना रुक पाया हो, इसके पास बहानों की कमी नहीं है, हमेशा ऐसे करता है। इन्होंने तो जी बाप को मार छोड़ा है, जीते जी है ही नहीं इनके लिए। अब ये कहाँ से पैदा हो रहा है? परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति के इवैल्यूएशन से। मैंने उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट किया, हमारा जो वे ऑफ एक्सेप्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत काउंट करता है। हम किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज राजा जनक राजाई में बैठे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, कर्म योग को। उनको कोई परेशानी नहीं है। उधर शुकदेव मुनि बाहर से टोटली निवृत्त हैं, लेकिन अहंकार में ऐसी प्रवृत्ति है कि राजा जनक की शरण जाए बिना छुटकारा नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी परिस्थिति को मैं कैसे एक्सेप्ट करता हूँ? अगर सिर्फ एक चीज़ देखी जाए, भाई सेवा हुई, कोई ना कोई पास में खड़ा ही था, भगवान रूप डॉक्टर बड़ा अच्छा बैठा ही था, शुक्र है कोई बीमारी निकली नहीं है, सिर्फ इन चीज़ों पे रहो तो इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी नहीं रुकी, आपके पास भगवान किसी रूप में मौजूद खड़ा था, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे इनमें से कोई ना हो, डॉक्टर या कंपाउंडर क्यों ना हो। मेरी दृष्टि कहाँ टिकी है? अगर मैं ये जानता हूँ हर रूप में भगवान खड़ा है मेरे पास, तो मुझे इवैल्यूएट ही नहीं करना पड़ेगा।
बल्कि मैं सबको बोलूँगा यस यू कैन गो। अब हम कभी कभी देखते हैं, जैसे अभी पिछले महीने इनको 2 बार एडमिट होना पड़ा, तो उल्टा बोलते थे तुम लोग जाओ, तुमने करना क्या है यहाँ। कल अगर डॉक्टर को कोई प्रोसीजर करना होगा तो आ जाना, नहीं तो जाओ जाओ तुम लोग, अपना सत्संग करो, काम करो, फ्री होके रहो। तो वे है ना अपना अपना। कोई तो बोले क्यों, मेरे से इम्पोर्टेंट सत्संग है क्या, बैठो इधर ही। और कोई बोले तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे, जहाँ तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ जाओ। अब डिफरेंस तो अपने मन में है, हमारी सोच में है, हमारे नज़रिए में है। बल्कि बढ़ती उम्र के साथ इन नज़रियों को ठीक करते जाओ, ताकि मन में कोई गांठ शेष ना रहे। धीरे धीरे देख रहे हो शरीर बढ़ तो अपनी मंजिल की तरफ रहा है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। ना बुरा मानने की बात है, ना शक वाली बात है, ये अपने मुकाम की तरफ रोज रोज जा रहा है। तो मोक्ष की परिभाषा फिर क्या हुई, जब श्वास खत्म होने से पहले अंदर का ये राग द्वेष का संसार लय हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाएं, यही तो मोक्ष है ना। और जीवन खत्म हो गया, मन के भाव स्वभाव जीवित हैं, तो बार बार अवतार, पुनरावृत्ति, जन्म मरण, बेकार में कष्ट, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम ये देखें कि किसी भी रूप में भगवान मेरे पास खड़ा तो है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हर पल भगवान हमारे साथ खड़ा ही है, किसी ना किसी रूप में। फर्क कोई नहीं पड़ता, अपने अकाउंट से देना पड़े, कोई पे कर दे, क्या फर्क पड़ता है। यूं भी उनका है, यूं भी उनका है। अपने से भी खर्चा हो गया, शुक्र है भगवान ने इतना समर्थ बनाया है। सारी जिंदगी कमाया, अपने पे लगाया। किसी ने कर दिया, भाई थैंक यू, इतना रिगार्ड मन में रखते हो, बड़ा शुक्रिया तुम्हारा। दादा भगवान की स्थिति को बार बार सोचो मन में, और कोशिश करो उसको अडॉप्ट करने की। ऐसे नहीं कि हम सत्संग में बैठ के सत्संगी हैं फिर हम उलझ रहे हैं। अंदर विचार करो, बार बार जो हम रहनी सुनते हैं दादा भगवान की, गुरु जी की, उसका विचार करो। वो कैसे अंदर से किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो थैंकफुल होके जीते हैं। देखो थैंकफुलनेस कहाँ से आती है, जब अंदर वाला डिज़ायरलेस है। जब तक डिज़ायर्स रहेंगे, एक्सपेक्टेंसेस रहेंगे, थैंक्स ज़बान तो कर सकती है, मन कभी नहीं कर सकता। यही तो हाल लोग मंदिर टिकाने जाके करते हैं। प्रार्थनाओं के जो शब्द हैं उनमें अगर शुक्राना धन्यवाद आ गया, वो तो बोलना ही पड़ेगा भाई, बोले बिना गुजारा नहीं। पर अंदर मन ने कभी थैंक्स किया? मन अगर थैंक्स करे तो सच में परमात्मा की रहमतें देख देख बलिहार जाए, भक्ति बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, खुश हो जाए हम अपने जीवन में। सारी जिंदगी हमने इतनी मिट्टी पत्थर कूटे, चलो कुछ तो ज़रूरतें थीं, घर का हिसाब था, सब किया, समझ ना होने के कारण भी। लेकिन अब कोई बात है ही नहीं। अब हम लोग फालतू में अपने आप को अशांत किए रहते हैं, बात करते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। ये बेटा 1 घंटा रुका, बाप के लिए 2 घंटा भी नहीं है, मोबाइल उठा उठा देखेंगे, एक फ़ोन करने की फुर्सत नहीं है, बस हो गए, जान छूट गई। अब ये कुड़ 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 क्यों है, क्यों है ये? उल्टा जो फ़ोन करेगा वृत्ति भंग करेगा। एटलीस्ट हॉस्पिटल शमशान जाके जो डर लगता है ना मृत्यु वाला, चलो वो मेरे को अखंड साधना में तो लगा दे। वहां भी हम चिंतन इधर उधर का क्या जरूरत है? उल्टा बोलो अच्छी बात है,
ज़रूरत ही नहीं है किससे बात करने की, अपना शांत होके सो जाओ, बोलो ऑल इज वेल। कैसे दादा भगवान एकदम से कहते हैं नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। कोई न्यूज़ होती तुम तक आ जाती। नो न्यूज़ मीन्स गुड न्यूज़, स्टे हैप्पी। सबको बोल दो, बोलो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, स्टे काम, मैं आराम से हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। करना क्या है किसी ने, अजीब सी एक सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन हम लोगों ने पाल ली है। अब रूम में भी आजकल अलाउ नहीं करते डॉक्टर्स, आईसीयू वगैरह में भी अलाउ नहीं करते, कहीं तो पेशेंट के रिलेटिव्स अलाउड नहीं है। बड़ी जान पहचान हो, सिंगल रूम ले लो, मसा एक अटेंडेंट को टिकने देते हैं। पर बड़ा मज़ा आता है सुन के, नीचे सारे खड़े हैं, जो आएगा नीचे, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, क्या करोगे कौन कौन बैठा है। ये एक अजीब सी हमारी वो है ना, क्रेविंग सी है एक अजीब सी, कि हम सबको बिठाए रखना चाहते हैं। हमको लगता है अगर कोई बैठा है शायद मेरा ज़्यादा हमदर्द है, वो मेरा ध्यान रखेगा, कुछ होना होगा तो हॉस्पिटल वाले तो बताएंगे भी नहीं, उठा के आईसीयू में वेंटिलेटर पे डाल देंगे, बाद में बॉडी दे देंगे। लेकिन हमको एक तसल्ली है सारे बैठे हैं। उल्टा पता है जो बैठे होते हैं कितना खराब लगता है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कौन हम दर्द हो के, कोई मेरे लिए माला जप रहा है, कोई मेरे लिए गीता पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है नीचे बैठा। आजकल तो मोबाइल ही बहुत है सबको, जेंट्स के बिजनेस चलते रहते हैं, वो ये दे दे, ये ले ले, फलाना कर दे, मैं फंस गया हूँ, कोई नहीं कहता मैं प्यार से मैं फंस गया, अस्पताल फंस गया। इतने गंदे वर्ड्स बोलते हैं उल्टा। बाहर रहे ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम कोसे तो ना नीचे बैठ के, तो कोसते रहते हैं, फंस गए हम अस्पताल, क्या करूं बैठा हूं। वो ध्यान रखते नहीं है, पापा बीमार हो गए, क्या कहो इनको, इस उम्र में भी चैन इन्होंने लेना नहीं, भागते हैं, रोज सत्संग भागते हैं, खाने पीने का परहेज नहीं। मैंने देखा कई बार नीचे बैठे लोग कौन सा आपको क्रेडिट दे रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, ये सिर्फ एक हमारी संतुष्टि है, बैठे हैं। खुदा ना खास्ता आपको कभी डॉक्टर अलाउ करे ना, ऊपर से चोरी नीचे देखने आना रिश्तेदारों का जमघट, पता चल सारे कैंटीन में होंगे, सारे वहां बैठ के खाना पीना खाते होंगे, क्या करना है। जब आईसीयू में भगवान कह रहा है आईसीयू, डोंट वरी, आईसीयू मैं देखता हूं तुम्हें, और सच है देखता तो भगवान नहीं है। जब जब विपत आती है कोई भी, आप खुद सोचें आपका ध्यान किससे लगता है। क्या आपको बेटे को माला जप के शांति आती है, बेटी को याद करके, पत्नी को हरिओम निकलता है अंदर से, वाहेगुरु निकलता है अंदर से, भगवान को याद करते हो अंदर से। तो ये सब जो राग द्वेष आप कह रहे हो ना, परिस्थितियां हावी होती हैं और राग द्वेष पैदा होता है, वो सब नहीं है, ये हमारी एक्सपेक्टेंसीज हैं फालतू वाली, वो हमारे पे हावी हो जाती हैं। राग द्वेष का संसार हमारी इच्छा बनाती है। जैसे मकड़ी होती है ना, वो मुंह से जाला निकाल के जाल बुन देती है, फिर फंस जाती है। यही स्थिति हमारी होती है, हम अपने ख्यालों से, अपनी इच्छाओं से राग द्वेष के संसार को जन्म देते हैं, राग द्वेष का संसार पैदा करते हैं। अगर हम डिजायरलेस हो जाएं, और अजीब बात है जो कर रहा है हमें वो एक्सेप्ट नहीं है, जो नहीं है हम उसकी आशा रख रहे हैं, जो है अगर हम उसके थैंक्स करें, जो बैठा है, जो सेवा कर रहा है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जो नहीं है हमें वो चाहिए। जैसे बच्चा होता है ना, 100 खिलौने पड़े हैं घर में, उसको वो वाला चाहिए जो नहीं है और फ्रेंड के पास है। आपको दिल करता है इसको चांटा मारूं, 100 पड़े हैं वो नहीं खेलने, वो वाला चाहिए। ये प्रकृति तो हम सबकी है।
जो है, जिससे काम चल रहा है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तू भी चाहिए, तू भी चाहिए, सारे चाहिए। सारे बैठे रहे ऑन ड्यूटी, बीवी भी बैठी रहे, बेटा भी बैठा रहे, पोता भी आए, फलाना भी आए, बल्कि जो नीचे बैठा रहता है उसका सिर दर्द ज़्यादा हो जाता है। बंदे बंदे को स्टोरी सुनाओ। फिर इंडिया है, सारे तो डॉक्टर्स हैं यहाँ, सारे डॉक्टरों के मीडिएटर भी हैं। इस अस्पताल जाते, उस डॉक्टर के पास जाते, मेरे को ये हुआ था, मेरे फलाने को ये हुआ था, इस दवाई से ठीक हुआ था, इस हॉस्पिटल में तो मेरा विश्वास ही नहीं है, मेरा फलाना मर गया था। वो बेचारा नीचे बैठा बंदा धक 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 धक। कितना सुन सकते हो आप चीज़ों को, कितना सुन सकते हो? जिसका फ़ोन आएगा वही डिस्टर्ब करता है। ईजी नहीं होता ये सब टैकल करना, बहुत टफ होता है। पहले तो लेके क्यों गए हो? क्या इतनी हालत खराब थी? फिर यहाँ क्यों लेके गए, वहाँ क्यों नहीं ले गए? घर के पास हॉस्पिटल थी, फिर इधर दूर क्यों आ गए? ये इतने स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करना ही बड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट को शौक होता है भीड़ भाड़ लगी रहे, लेकिन आप कभी अटेंडेंट को पूछ के देखो, खर्चा अलग होता है, दिमाग अलग खराब होता है, क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं बनने में आते हैं। पूछेंगे इतनी दूर क्यों ले आया, उधर भी तो हॉस्पिटल था। अरे नहीं सूझा उस समय, जो सूझा जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था आ गए वहाँ, महंगा है, बेकार है। ये इतनी फालतू की बातें होती हैं। पेशेंट को हमेशा काम एंड क्वाइट रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। वहाँ भी हॉस्पिटल में पड़े भी बीपी हाई लो हो रहे हैं, ये अंदर ख्यालों की दुनिया। डॉक्टर पूछेगा कुछ सोच रहे हैं क्या आप? सोचने जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अभी हम लोगों की समझ इतनी खुल जानी चाहिए। जय विधि राखे राम तई विधि रही है, हर घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोय। हर घट में मेरे भगवान प्रकट होके मेरी तीमारदारी कर रहे हैं। और आपको पता है, अगर आप हुक्म में एतबार करो तो भगवान ने जिसका हुक्म किया है वही सही होगा मेरे लिए। जिसको भगवान ने नहीं पहुंचने दिया है, ज़रूर मेरे लिए कुछ गलत होगा, तो भगवान ने पहुंचने नहीं दिया है। हुक्म से मिलता है कोई, हुक्म से बिछड़ा कोई। हुक्म में जब पहचानिया तो दुख सुख व्यापे ना कोई। जो मिला है हुक्म से, जो बिछड़ा है हुक्म से, आया है हुक्म से, नहीं आया वो भी हुक्म से। सेवा कर रहा है हुक्म से, नहीं सेवा कर रहा है हुक्म से। पैसा लगा रहा है हुक्म से, नहीं बिल भर रहा है हुक्म से। ये सब हुक्म से हो रहा है। और डालते जाओ हुक्म 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 हुक्म, बात खत्म। उल्टा कोई पूछे भी, अरे फलाना बहुत कर रहा है आपकी सेवा, फलाना नहीं आया, बोलो हुक्म। जिसको मेरे प्रभु ने हुक्म कर दिया है आ गया वो, जिसको उन्होंने हुक्म नहीं किया उसको रोक रखा है उन्होंने। ये मेरे प्यारे की मर्जी है, ये नियति निरंजन देव की है, मेरे प्यारे का हुक्म है, मेरे प्यारे की मौज, मेरे प्यारे की मर्जी है। और इतना सा विचार देखो जीवन में आते ही इतनी ठंडक आएगी, इतनी खुशी आएगी, मज़ा आ जाएगा। ये नियति निरंजन देव की है। अब प्यारे का हुक्म में मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ठीक है, कभी कभी हमारा कुछ सोचा हुआ नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं बैठे बैठे कोई सेवा आ जाती है सामने। उस समय एक ही बात है, ना हाँ ना ना, हुक्म। हुक्म है भाई उठ के तुम ये करो, अच्छा जी कर देते हैं। हुक्म है तुम ये नहीं करो, अच्छा जी। हम ये नहीं देखते इसने कहा कि इसने कहा। जिसने भी कहा उसके अंदर से मेरे प्यारे ने कहा, बात खत्म। जिसने नहीं कहा मेरे प्यारे ने उसकी जबान पे ताला लगा दिया। खेल तो मेरे प्रभु का है ना, बात खत्म।
हम अपनी जो अंदर हमको पॉजिटिविटीज़ मिल रही हैं हम उसमें खुश रहें। अब एक इतनी सी बात सोचो भाई, भले चलो कोई हिसाब होगा, हॉस्पिटल जाना पड़ा, रहना पड़ा, टेस्ट कराने पड़े, वॉटएवर, लेकिन उसके बाद कुछ निकला नहीं, वाह भाई वाह, आई एम द लकीएस्ट। एक डॉक्टर ने दवाई भी नहीं चेंज की, ये भी नहीं कहा कुछ बढ़ गई है दिक्कत, सब ज्यों का त्यों, बहुत है। इसके अलावा कुछ सोचने नहीं, ये तो ठीक है मैं बच गया, ये तो ठीक है कुछ हुआ नहीं, पर फलाने ने तो ऐसा किया। देखा, परिस्थिति आने पर पहचान हो जाती है। क्या करना है पहचान के दुनिया को? हालत आने पर परख परख के अपने भगवान को देखो हर घट में, पहचान ये करो। हालत आने पर संसार की पहचान हो जाती है, दुखी करती है, राग द्वेषी पैदा करती है। हालत आने पर परख परख के भगवान को देखो, प्रभु इस रूप में, प्रभु इस रूप में आए ना डॉक्टर, देखो कोशिश करो पहचानने की इस मुखौटे के पीछे कौन कौन है। इस मुखौटे के पीछे आपको परमात्मा हिंट देगा, गुरु आपको हिंट, कोई वर्ड, कोई डील डॉल, कोई चाल आपको ऐसी लगेगी, एक झलक भगवान दिखा देता है, मैं हूं, गुरु दिखा देता है मैं हूं, करके देखो कभी। इतना भगवान नजदीक है, हम उसका सिमरन करते ही नहीं है। जिसके सिमरन से शांति होनी है, आनंद होना है, उसका सिमरन करते ही नहीं है। जिनको याद करके दुख सुख जागने, उनको याद करते हैं। जिनको याद करके मन में कलेश होना है, उनको याद करते हैं। क्या जरूरत याद करने की? जो आया उसको बोलो थैंक यू, जो नहीं आया बोलो डबल थैंक यू। जो सेवा करता है बोलो थैंक यू, नहीं करता है डबल थैंक यू। क्या दिक्कत है? मेरा काम तो, मेरी गाड़ी भगवान कभी नहीं अड़ने देता। परखना है ना, भगवान को परखो, हर रूप में परखो, हर समय देखो मेरा प्यारा कौन कौन से रूप में कैसे कैसे आता है, उसको देखो, वो अच्छा लगेगा आपको। इन सब को परख के क्या मिलेगा? सारी जिंदगी हो गई परखते हुए, आपको पता ही है मतलब के हैं यार, आपको पता ही है को काहू को नाही, प्रियतम जान ले मन माई। अब बचा है क्या कुछ परखने के लिए? कुछ नहीं बचा परखने के लिए, सब परख चुके हो दुनिया। अब तो परखो, ये नकाब हटा हटा के देखो सबका, कौन है इसके पीछे, कौन है, नकाब हटा के देखो। जब पहले मोहल्ले में शादी होती थी ना किसी के घर, औरतों को बड़ा चार्म होता था, मुंह दिखाई है आज, मुंह दिखाई में सब जाके घूंघट उठा के देखेंगे, फिर शगुन देंगे। ना तुम्हारी बहू लगती, ना तुम्हारी बेटी लगती, ना तुम्हारा लेना ना देना। पर भाई बेटियां जैसे सांझी हैं, अब बहू आई है परिवार में, मोहल्ले में, वो भी हमारा बच्चा है, तो ऐसे प्यार से जाके शक्ल भी देखते थे, शगुन भी देते थे। अब एक शौक रखो, ये देह रूपी नकाब हटा हटा के शगुन करो। प्रभु तुम क्या किया? मीरा ने आया जब काला नाग, परखा उसने भी, क्या परखा? बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवारी हूं मैं आपके एहसान की। परखा तो उसने भी, पर क्या परखा? परमात्मा को परख लिया। इस घट में मेरा भगवान बैठा है। बल्कि जिसने जहर बनाया था, वैद था, उसको बुलाया गया था जहर ऐसा बनाओ, तो वो बल्कि डर गया, वो बेहोश हो गया, वो घबरा गया, और बाद में राणा ने वो जहर उसको बचा हुआ पिला दिया कि शायद तूने जहर बनाने में गड़बड़ की तभी तो बच गई, वो तू पी। मर भी गया वो।
पर मीरा क्या कहती है? कहती है प्रभु जिसने मुझे अमृत पिलाया, आपने उसके साथ ये क्या किया? उसको प्राण दान दो। उसने मुझे अमृत पिला के अमर किया, उसने दिया ही नहीं मुझे जहर। ऐसी प्यारी परख मीरा कर सकती है। हमारे साथ तो इतनी बड़ी हालतें भी नहीं आई। किसी ने जहर पिलाया हो, सांप भेजा हो, किसी ने तो कुछ नहीं किया हमारे साथ। हमारा अपना ही ईगो का नेचर है, नाराजगियों का नेचर है, एक्सपेक्टेंस का नेचर है। हम ऐसे ही उलझते फिरते हैं एक एक के साथ। है कुछ है ही नहीं। हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, दोष दुनिया पे देते हैं। लेकिन अब ऐसा परखो कि हर घट में जितवल देखा उतवल प्यारो, ना कोई वैरी मीत हमारो। जहां देखता हूं मेरा प्यारा, जहां देखता हूं मेरा प्रीतम, जिधर नजर उठाता हूं उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो मन पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। तो राग द्वेष का संसार कैसे पैदा होगा? जब दोस्ती होती है, वैर होता है, तो राग द्वेष का संसार होता है। पर ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर। ज्ञानी सबको दुआ देता है, सबको आशीर्वाद देता है, कोई बात ही नहीं है। कल भी किसी का मैसेज आया सुबह सुबह, कुछ ओकेजन था उनका, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। मैंने उसको लिखा, नो यू नीड ओनली फेथ। यू आर गॉड्स ब्लेसेड चाइल्ड, हैव फेथ। तुम क्यों मांग रहे हैं भीख मेरे से ब्लेसिंग्स की? तुम तो भगवान का ब्लेसेड चाइल्ड ऑलरेडी हो। विश्वास रखो, रिलैक्स रहो, हैप्पी रहो। रोज अपने अंदर ये सोचो, देखो इतनी बड़ी उम्र इतनी अच्छी निकल गई। रोज बोलो मैं कितना ब्लेसेड हूं। जहां बैठो, घर में, हॉस्पिटल में, जहां भी हो, बोलो आई एम ब्लेसेड, आई एम लकीएस्ट। चीरा फाड़ी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कितना शुक्र है भगवान का। इतनी अच्छी जिंदगी इतनी सुंदर निकल गई। कम बात है क्या ये? बहुत बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ इतनी पॉजिटिविटीज हैं, अगर हम उनको रियलाइज करने की कोशिश करें, हमारा रोना धोना, शोर, राग द्वेष सब धुल जाए। हर घट में भगवान को परखने की कोशिश करें, मजा आ जाए, सुंदर लगेगा। मेरा प्यारा कितने रूपों में मेरे पास खड़ा, ये परखूं मैं, ये विचार करूं मैं। लेकिन हम वो दृष्टि ना बना के दूसरी दृष्टि बनाते हैं, जिसमें उलझन, शोर, राग द्वेष, परेशानी, रोना, उलझना। परिणाम तो अपने लिए गलत है। देखो गलत, वो सुनते हो ना, गलत काम का गलत नतीजा। तो गलत विचार का भी तो गलत नतीजा होता है। चलो गलत कर्म करने से तो हम अपने को बचाते हैं, गलत कर्म का गलत नतीजा। गलत विचार का भी तो गलत नतीजा है। अपना ही तो मन सड़ता है, कुड़ता है, दुखी होता है। किसी का क्या बिगाड़ा? मुंह से तो कहने का आजकल हाल ही नहीं। जितनी हो रही है उससे भी छुट्टी हो जाएगी। जितना कोई पूछ रहा है उतना भी अब आजकल ना किसी के अंदर वो शर्म है, ना लिहाज है, ना रिश्तों की मर्यादाएं हैं, है ही नहीं कुछ। तो बाहर तो बोलने का हाल नहीं है, बोल पाते भी नहीं हो, मुस्कुरा के ही तो रह जाते हो उस समय। तो क्या होता है? अंदर अपना ही सड़ना कुड़ना होता है। तो फिर अपने मन को क्यों कुड़ाएं? मेरे घट में भी भगवान बैठा है, मैं उसको प्रसन्न रखूं। बाहर मूर्ति के लिए फूल ले जाओगे, इत्र ले जाओगे, पूजा सामग्री ले जाओगे, अंदर बैठे भगवान को सारा दिन कुड़ाते हो, सारा दिन दुखी करते हो, सारा दिन
क्या है आपके पास भेंट चढ़ाने के लिए अंदर वाले भगवान को? राग, द्वेष, तेरी मेरी, ईर्ष्या, जलन। अरे इधर भी तो भगवान बैठा है। अपने घट में बैठे भगवान की वैल्यू करो, अपने घट में बैठे परमात्मा को रियलाइज करो। अपने अंदर वाले को प्रसन्न रखना, इससे बड़ी कोई पूजा और भक्ति नहीं हो सकती है। अपने अंदर वाले को तो प्रसन्न करो। मैं ना भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, भगवान क्रोध में हैं, उदास हैं, निराश हैं। भगवान को क्या प्रसन्न कर रहे हो? अंदर वाले को प्रसन्न करो। भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न है, भगवान तो ऑलरेडी प्रसन्न है। कभी आप गए हो मंदिर में, भगवान नाराज होके बैठे हुए थे, मुंह फुला के बैठे थे? हुआ है कभी ऐसा? सीता नहीं थी, कह रहे हैं वो कोप भवन में गई है। हुआ कभी ऐसा? भगवान माना ही प्रसन्न, वो सदा ही प्रसन्न है। हम अपने जैसा तौल लेते हैं। भगवान को मनाना है, भगवान रूठे ही नहीं। भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान हैरान, परेशान, उदास, मायूस हुए ही नहीं। आप क्या प्रसन्न करोगे? वो तो पहले ही आनंद रूप है, आनंद घन है उनका नाम, तो पहले ही आनंद में बैठे हैं। मेरा मन सारा दिन राग द्वेष में है, ना आनंद में है। मैं किसी से राजी हूँ, किसी से नाराज हूँ, किसी को देख के खुश होता हूँ, किसी को देख के क्रोध में आता हूँ। ये सारा झमेला तो मेरे अंदर है। भगवान तो सदा आनंद में बैठे हैं, हर पल आनंद में बैठे हैं, हर पल मौज में बैठे हैं। उधर तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। वो तो हर समय अपना लड्डू भोर के खा रहे हैं, और हम लड्डू भी खाते हैं तो राग द्वेष मन में रख के खाते हैं। इसने पूछा, इसने नहीं पूछा। अब क्या पता ये जो इतना अच्छा सब चल रहा है, ये भी तो किसी की ब्लेसिंग्स का परिणाम हो सकता है। आप ये सोचो, मेरे सिर पर मेरे भगवान का हाथ है, मेरे गुरु का हाथ है। देखो फिर तार कैसे जुड़ती है भक्ति की। सोच के देखो, मैं इतना सौभाग्यशाली, मेरे पर ऐसी कृपा परमात्मा की, मैं तो इसी बात से बहुत आनंद में हूं। अब किसी बात पे खुश हो जाओ, जिनको जानते नहीं ना। अब समझो हॉस्पिटल से ही घर आ रहे हो ठीक ठाक होके, एक किन्नर भी खटका दे ना शीशा, लगता है दे दूं 10-20 इसको भी, सबकी दुआ ले लूं। इतना मन करता है दुआएं जीतने का। भिखारियों को कुछ बंटवा दूं, इतना मन करता है। बेचारे घर के 4 लोगों ने बिगाड़ा है कुछ, उनको भी दुआ दे दो, उनसे भी दुआ ले लो। उन जिनसे ना जान ना पहचान, उनकी दुआएं काम आ जाएंगी। जो अपने ही हैं, इनको प्यार करने में क्या जा रहा है? इनसे नाराजगियां क्यों रखनी है मन में? इनकी भी दुआएं जीत लो, इनको भी प्यार कर लो। क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो कुछ नहीं कर गए। किन्नर सड़क पे मांग रहा था या आपका पता करने आया था? फॉर्मेलिटी जितना भी नहीं आया था वो तो, उसको 100 का पत्ता पकड़ा दिया। चल तू भी खुश रह, खुश रह, जुग जुग जियो, तेरे बच्चे जिए, तेरी जोड़ी बनी रहे। बड़े खुश हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के। पता भी है ना जोड़ी बनी रहनी है ना युग युग जीना है। धोखे में भी जी के खुश होते हैं, यही तो है। तो अपने घर वालों की दुआएं जीतने में कोई हर्ज है? ये भी तो अपने हैं, इनकी दुआएं। और इनकी दुआएं जीतने के लिए 100 का पत्ता भी नहीं लगता। मीठी जबान, मुस्कुराहट, गॉड ब्लेस यू बेटा। वो अपने आप शर्मिंदा होके, हम पहुंच नहीं पाए, हम अरे क्या हो गया, तूने की इसने की, मेरी दोनों आंखें बराबर हैं। तुम्हें मौका लगता है तुम कर देते हो, उनको लगा उन्होंने कर दिया, क्या हो गया? भगवान ने ऐसा मौका क्यों बनाए? और फिर तुम लोग अपने घर में बिजी हो, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ ऐसी ज़रूरत ही तो नहीं थी, नहीं तो मैंने फ़ोन करके बुला लेना था, कौन मना करता मेरे को। अब अगर हम इस बात पे आ जाएं, खुद भी खुश, सामने वाले भी खुश, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उलझने की ज़रूरत नहीं, सबका प्यार जीतो। अब ये समय है आपको प्रेम धन इकट्ठा करना है।
अब ये समय है आपको सबकी दुआएं जीतनी है। जब माता भगवान ने क्या बोला था, हाथ जोड़ के सारी संगत में गुरु पूर्णिमा के दिन हाथ जोड़ के बैठ गए, कयो आसीसा संगत सारी, रैज अचे मिंजी पछाड़ी। सारी संगत आशीष करो, मेरे भगवान से तोड़ निभ जाए। जिनको ज्ञान सुनाया वो उनसे भी आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो हम जड़ चेतन का आशीर्वाद ना जीते हैं क्या? हम भी सबका आशीर्वाद जीते हैं। यही कमाई है खाली, और कोई कमाई नहीं है। यही बड़ी कमाई है कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो, इतना निश्चय कर लो, हम हंसें जग रोए। लोग मेरे को मिस करें कि अरे ये कहाँ चला गया, अरे ये क्यों चला गया, तो इतना प्यार करता था। हमारे जीवन की बातें याद कर कर के खुश हों। आज जो हमारा आदर्श होता है, जो हमारे विचार होते हैं, युगों युगों तक उनको याद किया जाता है ना। बच्चे याद करते हैं, उन पे चलने की कोशिश करते हैं। ये संस्कार, ये प्यार, ये सबसे बड़ी चीज़ है संसार में, और कुछ भी नहीं है। हम खुद ही पराया कर देते हैं सबको। अपनों को भी हम पराया अपने ख्यालों से कर लेते हैं, और अपने ही ख्यालों से परायों को भी अपना कर सकते हैं। युक्ति तो भगवान ने इतनी सुंदर दी है हमें कि हम परायों को भी अपना कर लें, अपनों से भी अपना कर लें। और हम ऐसी चाल चलते हैं कि अपनों को भी पराया कर बैठते हैं, दुखी हो बैठते हैं। इतना प्यार करो कि किसी के मन का गिल्ट भी दूर कर दो। और हम सोचते हैं नहीं, एक बार इसको गिल्ट तो होना चाहिए, एहसास तो कराऊं। जब ईश्वर ने कराना होगा ना, अपने आप करा देगा। हमें इस झमेले में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को एहसास करवाएं, हम किसी को रियलाइज़ कराएं। हमें क्या ज़रूरत है? ईश्वर को जब करना होगा कर लेगा, जब कराना होगा करा देगा, जिसको कराना होगा करा देगा। नहीं भी कराएगा, मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? इम्पोर्टेंट बात तो ये है, मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? मैं ज्ञान सुन के, गुरुवान हो के अभी तक अपने आनंद में इतना क्यों नहीं हूँ कि मुझे बाहरी चीज़ों का अंदर कोई फर्क ना पड़े। अब बाहरी जगत हम अंदर ले जाते हैं, तभी तो हम उलझते हैं। अगर हम बाहर की परिस्थितियों को बाहर छोड़ दें, भीतर ले ही ना जाएं, हमें कहाँ परेशानी आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी। बाहर की हालतें बाहर हैं, मैं अंदर मस्त हूँ। अब एसी चलती है, हम बाहर की हवा भी नहीं अंदर आने देना चाहते, चाहे कितना ऊंचा घर क्यों ना हो। खिड़कियाँ बंद करो, दरवाजे बंद करो, तब तो एसी का इफेक्ट आएगा। तो कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। बाहर की परिस्थितियों को क्या ज़रूरत भीतर ले जाने की? और बहुत बार तो ऐसा होता है कि परिस्थितियों को तौलने की, सोचने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। मेरा काम निकल रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है बैठ के एक एक की बातें सोचूं, विचारूं, दुखी होऊं, एक्सपेक्ट करूं? नो नीड, ज़रूरत ही नहीं है। अभी कल परसों वाणी चल रही थी गीता भगवान की, दादाजी की बातें बता रहे थे। अचानक गीता भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई, सुनी भी होगी पहले, कि शरीर बीमार हुआ दादाजी का, सबको बाहर निकाल दिया कमरे से। मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। शरीर असमर्थ है, हाथ पांव चलते नहीं थे, 5 साल हालत थी। उसी दौरान मक्खी नहीं उड़ा सकते थे मुंह पे बैठी। उसी दौरान एक दिन सबको बाहर कर दिया,
बोला मैं देखता हूं, मैं ऐसी अवस्था में भी इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। गीता भगवान बोले हम सब बैठे बाहर, विचारते विचारते हम सबके अंदर विचार चला, दादाजी आपको नहीं, हमें आपकी सेवा की जरूरत है, हमें कुछ मिल रहा है, आपकी सेवा करके हमें पावर आ रही है, हम लोगों का अहंकार गल रहा है, हमको ऐसा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, हम अपना धर्म निभा पा रहे हैं। अब गीता भगवान बेटी थे संसारिक दृष्टि से, उनके ये वर्ड्स थे और बड़ा दिल को छू रहे थे। बोले हमने अंदर जाके बोला दादा आपको नहीं, हमें ज़रूरत है, आपको सेवा की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है सेवा करने की। फिर थोड़ी देर बाद बोले अच्छा भले, फिर ठीक है। लेकिन बता रहे थे, बोले ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करके देखा कि मैं सेवा पर भी आधारित तो नहीं हूं। ठीक है, कभी कोई नहीं भी हो सकता है पास में, चिढ़ूंगा तो नहीं, उलझूंगा तो नहीं, सबको भगा दिया। बोले एक नहीं चाहिए कमरे में, सब जाओ। अब बाद में भले जब सबने बोला आपको नहीं हमें, फिर ठीक है, तुम्हें सुख मिल रहा है तो ठीक है, मुझे तुम्हारी सेवा का सुख भी नहीं चाहिए। ये बातें ज़बानी जमा खर्च में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर इनको हम अप्लाई करके देखें, बनाना पड़ता है। क्योंकि बीमारी में भी अगर लेटे हो ना और दो आवाज़ें मार दो, अगला किचन में है, कहीं नहीं सुना, बड़ा गुस्सा आ जाता है। पानी के लिए बोल दो, गुस्सा आ जाता है। रात को हॉस्पिटल में कोई पास सो रहा है, उसको 2 बार जगाओ, ना सुनो, गुस्सा आ जाता है। भाई मैं आवाज़ मार रहा हूँ, यहाँ रह किस लिए रहा, किसी और को रख दे यहाँ, जा तू यहाँ से, बहुत गुस्सा आ जाता है। सहज अगर एक बार हो जाए, नॉट रिपीटेडली, हर कोई जागृत रहता है, पर कोई बात नहीं, अब आखिर शरीर है, थकान हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो इतनी इतनी चीज़ों में हमारी जो एक्सपेक्टेंस है, तंग तो वही करती है। कोई बड़ी बात नहीं, हम दोबारा तिबारा भी आवाज़ दे सकते हैं, जोर से भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ गिरा सकते हैं कि अगला समझ जाए मेरी ज़रूरत है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उतनी देर में प्यास तो हो गई ख़त्म, अब आ गया गुस्सा, आ गया गुस्सा, प्यास तो गई, प्यास में तो अब ध्यान भी नहीं जा रहा, सारा ध्यान उस व्यक्ति में, प्यास से ध्यान ही निकल गया, भूख से ध्यान ही निकल गया, सारा ध्यान उस व्यक्ति में। अब डायलॉग्स अंदर चलने लगते हैं, कौन कौन से बोलने हैं, क्या क्या कहना है। उठते ही कहूँगा तू कल से यहाँ मत रुकियो, उठते ही कहूँगा तेरे बस की नहीं है, सवेरे जो आएगा उसको कहूँगा भाई आज किसी और को रोको। सब अंदर तैयारियां, इतनी मोर्चाबंदी, क्या कोई युद्ध है? शुक्र है इतनी तो कोई कर रहा है। मतलब हमें 4 बार सेवा मिली, 1 बार नहीं मिली, हमने 4 पे भी कालख पोत दी। अब हम उसको कहते हैं तेरी सेवा ही नहीं चाहिए। ऐसा क्या हो गया? ये परिस्थितियां थोड़ी हैं, मन का विजन है, हम कैसा देख रहे हैं। अब फोटोग्राफर जो होते हैं वो कोई सीन थोड़ी चेंज करते हैं, शक्लें थोड़ी चेंज करते हैं, विजन्स चेंज करते हैं। देखा होगा आपने शादी वगैरह में जब फोटोग्राफी होती है, हाथ ऐसे रखो, फलानी चीज़ ऐसे करो, बाद में जब वो फोटो बन के आती हैं, वाह भाई वाह, बड़ी प्यारी फोटो, इसने ना फोटोएं अच्छी खींची। कैमरा तो वही तुम भी खरीद सकते हो। कलाकारी किस चीज़ की है? विजन सेट करने में कलाकारी है। यहाँ फोटो अच्छी आएगी, यहाँ अच्छी आएगी, विजन सेट करने में कलाकारी है ना। सारी कलाकारी विजन सेट करने में, अदरवाइज तो शक्लें वही, कैमरा वही, दिक्कत क्या है? पर विजन ऐसे सेट कर दिया जाता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है। अभी सुबह का सत्संग आता है ना, यूट्यूब पे देखते होंगे,
अब वो विजन ये लोग ऐसा सेट करते हैं, तखत की बैग तो छोटी सी है, वो पीछे इतना वो लगा हुआ है। अब ये लोग विजन सेट करते हैं तो देखने वाले को लगता है पता नहीं कितनी भव्य चीज पे बैठे हैं, पता नहीं क्या बना हुआ है। विजन की सेटिंग है, यही तो है। अब विजन की सेटिंग से काला दूल्हा भी सुंदर दिखा देते हैं। लड़के कहते बड़ा सुंदर दूल्हा है, बड़े अच्छे फीचर्स हैं, मिलो तो सही। दुल्हन ऐसी बना देते हैं, राजकुमारी सी लगती है। कुछ पार्लर वाले, कुछ ड्रेस, बाकी विजन सेट कर देता है फोटोग्राफर। फोटोग्राफ्स बड़ा, कितना पैसा खर्च होता है फोटोग्राफ्स पे। 3-3 4-4 कैमरे, इस एंगल से, इस एंगल से, फिर जिस एंगल वाली अच्छी आई वो तुम्हें देंगे फोटो, खुश हो जाओगे। फिर विजन ही तो सेट करता है। आप भी विजन सेट कर लो, विजन सेट करो बस। आप विजन सेट नहीं करते, आंख काणी कर लेते हो उल्टा। एक को अच्छा देखोगे, एक को बुरा देखोगे, उल्टा आंख काणी कर ली अपनी। विजन सेट करो कि मेरे को समभाव टिकना चाहिए, सम डिस सबके आत्म जग खे, मेरी समदृष्टि हो जाए, मैं सबको एक नज़र से देख पाऊं, मैं सबको प्यार कर पाऊं। मुझे क्या करना, और बल्कि कोई बोले क्या इनका सत्संग जानने का फायदा है, कभी शिकायत नहीं करते, कभी परेशान नहीं होते, कभी क्रोध नहीं करते। उनको लगे ये तो आप ही भगवान हो गए, भगवान की शरण जा जाके ये तो आप ही भगवान हो गए। मज़ा तो तब है, आचरण अपना ऐसा किया जाए तभी तो मज़ा है, और उसमें आनंद भी है। और बल्कि कोई कहे, बोलो ज़रूरत कहाँ पड़ी सेवा की, मेरे भगवान की तो इतनी कृपा है, सेवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप भी अनुभव करो, हॉस्पिटल में नहीं, दादा भगवान हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वहाँ बैठ के डायरी में क्या लिख रहे हैं, 5 स्टार होटल है, ओबराय होटल है ये तो, घंटी बजाता हूँ नर्स आ जाती है। भगवान बोले एक दिन तो इतना हंसे, बोले घर में तो तुम लोग दवाई पास रख जाते हो, दादाजी खा लो, और वहाँ तो नर्स आती है, गोली मुंह में डालती है, पानी का गिलास भी अपने हाथ से पिलाती है, दादाजी दवाई खा के सो जाओ। बोले मैं तुमसे ज़्यादा सुखी भी था वहाँ पे। अब देखो विजन है ना। कोई तो बोले अब बुढ़ापे में अस्पताल और इतनी बड़ी उम्र में मैं कहाँ फंस गया, वो कहते हैं तो ओबराय होटल। विजन चेंज, हैप्पीनेस, खुशी। खुशी बाहर से थोड़ी आती है, अपनी खुशी अपने अंदर से ढूंढनी पड़ती है, अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी, बाहर नहीं मिलेगी। बाहर तो सुख और दुख है, अपना आनंद अपने अंदर, अपनी प्रसन्नता अपने अंदर। अपने विजन अच्छे रखो, मौज पई अच्छे सजन मौज पई अच्छे। श्वेत के तु ब्रह्म ज्ञानी को पार्वती जी ने कैसी सजाएं दी, पर वो कैसे अपनी मौज में, आखिर शिव जी को कहना पड़ा पार्वती ये ब्रह्म ज्ञानी है, दुखी नहीं होगा। तो बेकार मेहनत करेगी, लाभ कोई नहीं निकलेगा, वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो यही तो मजेदार बात है कि हम परिस्थितियों की मोहताजियां ना करें। हमको खुद को बुरा लगे, मैं परिस्थिति का मोहताज क्यों, परिस्थिति मेरी मोहताज होनी चाहिए। मैं क्यों मोहताज बनूं हालतों का। कोई मेरे को हंसाएगा तो हंसूंगा, कोई रुलाएगा तो रोऊंगा, ये तो मोहताजी हो गई ना। मैं कुछ चाबी वाला खिलौना हूं, वो पहले आता था ना, बंदर डुगडुगी बजाता, चाबी भर दो ढोल पीटने लगता था, रोक दो चाबी रुक जाता था। हम कोई टॉय थोड़ी हैं। एटलीस्ट हम अपनी बागडोर अपने हाथ में रखें, एटलीस्ट हम अपनी प्रसन्नता का इंतज़ाम रखें। पैसों का इंतज़ाम रखते हैं, घर का इंतज़ाम रखते हैं। देखो अभी आप लोग जॉब में होते हो, पता होता है रिटायरमेंट हो जाएगी
थोड़े समय में सब दिमाग चलने लगता है। कोई प्रॉपर्टी ले लूं, किराए पे चढ़ा दूं, इंटरेस्ट पे चढ़ा दूं पैसा, इंतज़ाम करते हैं ना। अपनी खुशी का भी इंतज़ाम ज़रूर करके रखो। हर हालत में मैं प्रसन्न हूँ, हर हालत में मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवादी हूँ। जहाँ भगवान ने रखा, जैसा रखा, जिसको भेजा, जिससे कराया, मैं धन्यवादी हूँ। बहुत शुक्राने भगवान, करोड़ों शुक्राने। आज भी मैं लाखों से अच्छा हूँ। दसों सेवा करने वाले, पर जो संतुष्टि अपने से आती आ सकती है किसी चीज से, हाथ में लग जाए ना, जो अपने हाथ से खाना खाने में संतोष है, सामने वाला खिलाता है पता नहीं, मज़ा ही नहीं आता। कोशिश करके अपने लेफ्ट हैंड से, प्लास्टर वाले हाथ से भी ऐसे करके गिलास से पता नहीं क्या संतुष्टि है अपने आप से, दूसरे से आती ही नहीं संतुष्टि। करके देख लेना, कभी भी करके देख लेना। इतना भगवान की कृपा है कि हम योग्य हैं हर चीज के। एक वॉशरूम के लिए भी किसी की हेल्प लेनी पड़े, सोचो कितना ऑकवर्ड लगता है। विचार करके देखो कितना हमको खुश होना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए कि भगवान मेरे ऊपर जितनी मेहरबानी आपकी है शायद संसार में किसी पर नहीं। अपने लायक तो हूँ, अपने पैरों से चल रहे हो, गाड़ी चला लेते हो, खा पी रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, दिक्कत नहीं। कितने बेचारे रोटियां खा के फिर को अजवाइन खाते हैं, सिरप पीते हैं, वो एक रोटी मरी पच जाए। शुक्र है भगवान का, 3 वेला खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, शुक्र है। सही सलामत हो, मुस्कुरा सकते हो, शरीर अपनी क्रियाएं करने में समर्थ है। अभी कल परसों किसी ने बताया मुझे, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। मैंने कहा क्या हुआ? डायलिसिस चलता था। बोला बॉडी अब डायलिसिस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कैसी बुरी हालत, ना जीने में ना कुछ खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, और बॉडी में तेजाब बढ़ रहा है तो दिक्कत तो होती होगी, कहीं जलन होती होगी, कहीं क्या होता होगा, ईश्वर जाने। अब नसों में खून की जगह तेजाब दौड़ेगा, क्या होएगा? कितनी कष्ट वाली हालत। अभी हम तो बड़े सुखी बैठे हैं, थैंक्स ना करें हम भगवान के, हम परिस्थितियों की बातें करें। परिस्थितियां तो इतनी साली में ये 2-4 फालतू की तो हमने बना रखी हैं। हालतें तो बहुत साली में, किसी से मांग के नहीं खाना पड़ रहा, इंडिपेंडेंट हैं, कितने खुश हैं, सारी खुशियां देख बैठे हो, बच्चे ब्याह लिए, पोते धोते ब्याह रहे हो आगे। क्या नहीं दिखाया भगवान ने? जहाँ जाते हो पगड़ी पहना के आदर देते हैं बच्चे, चाहे आप कहो दिखावे के लिए, करते तो हैं आगे। फिर मानो तो बहुत अच्छा है, ना मानो तो बहुत बुरा है। तो हम अच्छा क्यों ना माने, हम अच्छा क्यों ना देखें? अब जिंदगी भर के लिए जो देखेगा पूछेगा तो ये पगड़ी वाला बाबा जी कौन है, ये हमारे पिताजी हैं। टोर हो गई, भले पिताजी को कोई अब पूछे ना पूछे, एक बार तो पिताजी की टोर बना दी है ना, बस खुश हो जाओ, उसी में खुश हो जाओ। कौन बड़ी बात? कोई नहीं। खुश हैं हम क्योंकि भगवान ने हर तरह का सुख दिया, हर तरह का सुख दिया। कोई सुख है जो नहीं लिया, सब सुख लिए हैं। तो हैप्पीनेस इज विद इन। परिस्थितियां आपको ना हंसाती हैं ना रुलाती हैं। रोज बात चलती है, दूध वाला तो दूध दे गया, अब आपकी मर्जी उसको उबाल के, मेवा मिश्री डाल के, केसर डाल के पियो, गरम दूध। आपकी मर्जी मिल्क शेक बना के पियो, आपकी मर्जी आइसक्रीम खाओ, आपकी मर्जी उसमें खट्टा डाल के दही जमा लो, आपकी मर्जी पनीर डाल के पनीर बना लो।
दूध में नींबू डालो, पनीर बना लो, आपकी मर्जी। दूध वाला तो बस दूध दे गया, भगवान ने तो बस परिस्थिति भेज दी। अब आपने उसको कौन सा रूप दिया ये आपके ऊपर है। भगवान ने फल उगा दिए, कई तो ऐसे ही पेड़ से तोड़ के खा लेते हैं, कई काट के ठीक से खाते हैं, कई फ्रूट चाट बना के खाते हैं, कोई फ्रूट क्रीम भी बना लेते हैं। मर्जी तुम्हारी। भगवान ने तो फल उगा दिया, है नहीं सिंपल सी बात। भगवान ने बस फ्रूट उगा दिया, जूस बना के पी लेते हैं कि हमारे घर में सुबह जूस पिया जाता है, ओके जूस पियो। फिर मिक्स फ्रूट जैम ले आते हो, कईयों ने जैम बना दिया। भगवान ने तो बस फल उगाया था, आपने क्या किया आपने देखना है, इस्तेमाल कैसा है। यही है भगवान की तरफ से तो बस है जो है। अब आपने क्या किया ये आप देखो, हालत तो हालत है, आप देखो आपने कैसा इस्तेमाल किया उसका। अभी मार्केट जाओ, वहाँ कपड़ा है, बहुत कपड़ा है। अब आपने देखना है, कोई ला के चद्दर बनाते हैं, कोई शर्ट बनाते हैं, कोई नाइट सूट बनाते हैं, कोई कवर बनाते हैं किसी चीज़ का। आप पूछो दुकानदार से किस चीज़ के लिए, कहता है कुछ भी यूज़ करो, आप देख लो जी आपने क्या यूज़ करना है। आजकल तो ऐसा कपड़ा भी मिलता है, आप जाके पूछो, कहते हैं आप साड़ी बनाना चाहते हो, साड़ी बना लो, 5 मीटर कटवा लो, ले जाओ। मिल ने तो कपड़ा बुन छोड़ा ना। अब आप देखो आपने क्या बनाना है उस कपड़े का, आप देख लो। भगवान ने तो आलू उगा दिया, अब आप देखो आपने क्या खाना है। फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, टिक्की खानी है, सब्जी खानी है, परांठे खाने हैं। आलू बेचारा सबसे ही मेल जोल रखता है, अकेला भी सर्वे सर्वा है, बाकी मेल सबसे भी रखता है। कोई आए जाओ सबके साथ रच बस जाता है। ऐसा आलू से ही सीख लो, किसी को ना नहीं करता। पहले भिंडी भिंडी को ना करता था, अब तो उसको भी नहीं करता। आलू भिंडी भी खा लेते हो आजकल। किसी को ना नहीं करता, पनीर आने दो, मटर आने दो, कुछ आने दो। कोई मेहमान अचानक आ जाए, आलू है घर में, चल कुछ तो बन जाएगा, तसल्ली हो जाती है। आलू नहीं खत्म होने देते घर में, आलू पड़े रहे, कोई वक्त बेवक्त आ जाए, आलू तो है ही। राजा है वो। राजा यूं नहीं है कि ऐंठ के चलता है, राजा यूं है सबसे मिक्स होके चलता है। आप भी ऐसे राजा बन जाओ, बड़े हो लेकिन ऐसा बड़प्पन, सबसे मेलजोल, सबको प्यार, सबके साथ मिलनसारिता, सबको आशीर्वाद, किसी से शिकायत नहीं। फिर आप भी बोल सकोगे जीने का मजा आ गया। फिर बोलोगे गुरु ने जीने की युक्ति दे दी है। गुरु अचरज युक्ति सिखाऊं दे, विच ग्रस्त दे मस्त बनाऊं दे। इतना चिद जड़ ग्रंथी नू खूब तोड़ देनी सही हो, सच्ची मुच्ची। गुरु ये ग्रंथी तोड़ देता है, चिद जड़ ग्रंथी, और युक्ति सिखा देता है ग्रस्त में खुश होके रहने की। ना किसी के स्वभाव बदलें, ना हालतें बदलें, हम अपने को प्रसन्न रखना सीख लें। यही ज्ञान है।